नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने, सदन में भी जमकर हंगामा। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा, धनखड़ सदन चलाते हैं या सर्कस। संसद में अडानी जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर जारी हंगामा, बोले राहुल गांधी अडानी पर चर्चा नहीं छोड़ेंगे। जेपी नड्डा का पलटवार, कांग्रेस सोनिया जॉर्ज सोरोस का रिश्ता बताएं। हंगामे के चलते नहीं चली सदन की कार्यवाही। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सदन के सभापति जगदीप धनखड़ अपनी अगली पदोन्नति के लिए सरकार के प्रवक्ता बनकर काम कर रहे हैं। उनके आचरण ने देश की गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। दिल्ली में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल का ऐलान, कांग्रेस के साथ गठबंधन की खबरों को किया खारिज। कहा, 3 बार अकेले जीते, इस बार भी जीतेंगे। महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा विपक्षी नेताओं की बैठक में लिया गया यह फैसला। गीता जयंती पर भोपाल में गीता पाठ का बना विश्व रिकॉर्ड। लाल परेड ग्राउंड में 7000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने एक साथ किया गीता का पाठ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत सरकार के कई मंत्री भी आयोजन के बने साक्षी। महाराष्ट्र के परभड़ी में अंबेडकर के अपमान पर बुधवार को भड़की हिंसा, कई इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। परभड़ी हिंसा मामले में हिंगोली में भी प्रदर्शन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, विपक्षी दलों को भारतीय रेल के निजीकरण का फर्जी विमर्श गढ़ने के विरुद्ध किया आगाह। इस परिवहन सेवा के निजीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले से टकराई कार, 5 पुलिसकर्मी घायल, 2 की हालत गंभीर। रॉन्ग साइड से आ रही गाड़ी ने काफिले की गाड़ी को टक्कर मारी। जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र में एनआरआई सर्कल के पास हुआ यह हादसा। भाजपा ने कांग्रेस पर हमला तेज करते हुए आरोप लगाया, अमेरिका में रह रहे अरबपति जॉर्ज सोरोस और नेहरू गांधी परिवार के बीच गहरे संबंध। यह फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स एशिया पैसिफिक के सह अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी की भूमिका से कहीं अधिक आगे तक फैले। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद की कार्यवाही बार-बार स्थगित किए जाने को लेकर भाजपा तथा कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके कारण अन्य दलों को अपने मुद्दे उठाने का अवसर ही नहीं मिल पाता है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले का दावा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के तहत भारत में भी लोकतंत्र खतरे में। पटोले ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी उठाया सवाल। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बीच तू मैं देखने को मिली। बनर्जी ने सदन में चर्चा के दौरान सिंधिया से कहा, आप महाराजा हैं तो क्या सबको छोटा समझते हैं। इस पर सिंधिया नाराज हो गए और कहा कि इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले में पत्नी निकिता सिंगानिया और परिवार के खिलाफ एफआईआर। निकिता के ताऊ बोले, मीडिया के जरिए मुझे पता चला है कि एफआईआर में मेरा भी नाम शामिल है। 3 साल से मुकदमा चल रहा है। हमारा परिवार दोषी नहीं है, मैं दूसरे मकान में रहता हूँ। तालिबानी सरकार में शरणार्थी मामलों और प्रवासन मंत्री खलीलुर रहमान हक्कानी की काबुल में मंत्रालय के अंदर हुए विस्फोट में मौत हो गई। रहमान के भतीजे सिराजुद्दीन हक्कानी भी तालिबान सरकार में मंत्री हैं। धमाके में कुछ अन्य लोगों के मरने की भी खबर है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू की विशिष्टता को कम नहीं होने दिया जाएगा तथा उनकी सरकार दरबार मूव की प्रथा को बहाल करेगी। लगभग 150 साल पहले डोगरा शासकों द्वारा शुरू की गई इस प्रथा पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जून 2021 में रोक लगा दी थी। कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा मध्य प्रदेश। भोपाल में तेज ठंड के चलते बदले स्कूल की टाइमिंग। कलेक्टर ने सुबह 9 बजे के बाद स्कूल चलाने का निर्देश दिया। 16 जिले शीतलहर की चपेट में। दूसरे दिन भी मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 17 अंक बढ़कर 81,526 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 32 अंक की बढ़ोतरी को लेकर 24,642 अंक पर हुआ बंद। कपूर फैमिली ने की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। राज कपूर की 100वीं जयंती पर आयोजित होने वाले फिल्म फेस्टिवल का दिया आमंत्रण। करीना, करिश्मा, नीतू, रणबीर, बबीता, आलिया भट्ट समेत कपूर परिवार के कई मेंबर्स पहुंचे थे दिल्ली। सुनील पाल के बाद एक्टर मुश्ताक खान की हुई किडनैपिंग। मेरठ के एक पुरस्कार समारोह के बहाने बुलाकर किया अपहरण। एक्टर को करीब 12 घंटे तक बनाकर रखा बंधक। 2 लाख रुपए भी परिवार वालों से कराया ट्रांसफर। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।